हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मामलों की पुष्टि की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम में 1919 और फरीदाबाद में 980 नए केस सामने आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किए जा रहे उपायों से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि हमारे साथ पिछली बार का अनुभव है। प्रदेश में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के आधार पर कोरोना संक्रमण के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में 9th से लेकर 12th तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। 9th से 12th तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद किए गए। कोरोना के नए स्ट्रेन के प्रदेश में 6 नए मामले सामने आए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी। ऑक्सीजन की कमी पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की कमी नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंबेडकर भवन में बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के बाद धनखड़ ने किसान आंदोलन पर कहा कि ये विरोध कांग्रेस करवा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इस सिलसिले में बातचीत हुई है। पलवल जिले में कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों को उत्साह बना हुआ है। जिले में अब तक 1 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इस बीच प्रशासन भी नाइट कर्फ्यू के दौरान एक्शन मोड में नजर आया। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट्स, ढाबे और कुछ फास्ट फूड की रेहड़ियां लगी नजर आईं। इस दौरान पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई की। प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसका असर पानीपत में देखने को मिला। जब रात में हरियाणा न्यूज ने पानीपत की सड़कों पर इसका रियलिटी चेक किया तो लोग कोरोना को लेकर जागरूक नजर आए। पेहोवा में प्रशासन की ओर से बिना मास्क पहने वाहन चालकों और पैदल घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। इस समय पूरे देश में कोरोना की महामारी दोबारा से अपनी दस्तक दे रही है, लेकिन झज्जर के लोग हैं कि पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ के मेन बाजारों में चाहे दुकानदार हो या ग्राहक, सभी सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मजदूरों को फिर से लॉकडाउन की आशंका सताने लगी है। ऐसे में बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। सिरसा नगर परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रीना सेठी को शुक्रवार को जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यभार ग्रहण करने के बाद रीना सेठी ने सबसे पहले विधायक गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को गोवा में सम्मानित किया गया। गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से विपुल गोयल को सम्मानित किया। विपुल गोयल को यह सम्मान उनके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में गायक सोनू निगम और सुष्मिता सेन समेत कई जानी मानी हस्तियां भी पहुंची। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी झज्जर की अनाज मंडी में किसानों का सोना कहे जाने वाले गेहूं को खुले आसमान के नीचे रख दिया गया और उठान प्रक्रिया में हुई देरी की वजह से गेहूं बारिश के पानी की भेंट चढ़ गया। सिरसा में भी अनाज मंडी में भी दिखाई दिया। सिरसा में एकाएक मौसम में परिवर्तन होने के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होने की वजह से मंडी में पड़ी गेहूं की फसल भीग गई। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, जहां हजारों क्विंटल गेहूं बारिश के पानी में भीग गया।
सोनीपत की अनाज मंडी में बगैर मैसेज के फसल लेकर आने वाले किसानों की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। वहीं मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है और अनाज मंडी में लिफ्टिंग का काम भी काफी धीमी गति से चल रहा है। अनाज मंडी में गेहूं की आवक जारी, मगर बारदाने की कमी और लिफ्टिंग न होने से रास्ते बंद हो रहे हैं और गेहूं अनाज मंडी के बाहर सड़कों पर किसान लाने को मजबूर हैं। सब्जी उत्पादक क्षेत्र होने के बाद भी रादौर में कोई स्थायी सब्जी मंडी नहीं है, जिसके कारण किसान और आड़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के साथ साथ महंगाई से भी अब लोग परेशान हो रहे हैं। गोहाना में नवरात्र के दौरान फलों, पूजा की सामग्री, व्रत में खाए जाने वाले सभी चीजों के दामों में इजाफा हो गया है। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि एम्स प्रोजेक्ट क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रेवाड़ी पहुंचे सहकारी मंत्री बनवारी लाल ने एम्स प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए गांव के लोगों का आभार जताया। हरियाणा में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच डॉक्टर्स ने लोगों को फ्रिज के ठंडे पानी से परहेज करने की सलाह दी है। बहादुरगढ़ में केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू कर दिया गया है। टोल पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 143वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने महापंचायत के बाद रोष मार्च निकाला। ये प्रदर्शन किसानों ने शाहबाद में किसान नेताओं पर बनाए गए झूठे मुकदमे के खिलाफ निकाला। टोहाना के हिसार रोड पर टाउन पार्क के बाहर पक्का किसान मोर्चा पर किसानों की एक अहम मीटिंग हुई। बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की मजबूत टीम के खिलाफ सही संयोजन के साथ उतरने का प्रयास करेगी। दीपक चाहर के शानदार शुरुआती स्पेल की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। चेन्नई की ये 2 मैचों में पहली जीत है, जबकि पंजाब को पहली हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर महज 106 रन ही बना पाई।